देखिए, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है समीर, और इसी वजह से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीति अगर कहीं हो रही है तो वो है बिहार। बिहार में धरना प्रदर्शन हो चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर कई मुस्लिम संगठनों ने यहाँ पर धरना दिया। धरने में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ पहुँच गए। नीतीश कुमार का जो इफ्तार था उसका बहिष्कार हुआ। लेकिन उसके बाद से जो राजनीति है, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जैसे गुलाम गौस, उनकी पार्टी के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं इसे रद्द होना चाहिए। इसी तरीके से कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो जेडीयू के हैं, लेकिन जेडीयू ने समर्थन किया है और जेडीयू ने ये कहा है कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो पटना के, बिहार के जो आम मुसलमान हैं, उसमें कई ऐसे उदाहरण से आप समझेंगे कि ये बिल, इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों थी, सही है, गलत है। 8 केसेस हैं। क्या नाम है आपका? फयाज अली काज़मी। वक्फ बोर्ड को लेकर के 8 केसेस इनके ऊपर हैं जो वक्फ बोर्ड ने किया है। क्या है पूरा मामला, क्या है, जरा शॉर्ट में समझाइए। मामला ये है कि मेरा घर है, उस पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया था। 15 दिन में उस पर डीएम से नोटिस आ गया कि हम उसको तोड़ने आ रहे हैं, आप सफाई दीजिए डीएम ऑफिस में। मैंने डीएम ऑफिस में जाके दरख्वास्त दिया तो कहा कि ठीक है, आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके स्टे लेके आइए। वक्फ ट्रिब्यूनल से हमने स्टे लेके गए। वजह पता चला कि उर्दू में बोर्ड लगा हुआ था, किसी ने उस पर कंप्लेंट कर दिया था कि वक्फ की जायदाद है, अब आपको साबित करना है। मतलब आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, उस पर वक्फ ने बोर्ड लगा दिया, अब आपको साबित करना है कि ये संपत्ति आपकी है। बिल्कुल। और जब साबित नहीं, बल्कि इसमें अगर कानूनी प्रक्रिया लिया जाए तो वो उसी का पल्ला भारी लेता है जो भी है। उसी को मोदी जी ने ये मतलब कि सुधारने के मतलब काम किया। ये सीधी बात समझिए ना कि हमें तो आपको क्या लगता है मोदी जी ने सुधारने के लिए किया है? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो बोल रहे हैं ये लोग। इन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। वक्फ बोर्ड एक अलग चीज़ है। वक्फ बोर्ड में गलत कामें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, वहाँ चोरी से ज़मीन बेची जा रही है, वो एक अलग इशू है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल एक दूसरी चीज़ है। इसको दोनों से जोड़ रहे हैं लोग। ये दूसरी चीज़ है, जो विधेयक आ रहा है वो दूसरी चीज़। जो वक्फ चलता है वक्फ एक्ट से चलता है। आप जान लीजिए 1995 में वक्फ एक्ट नरसिम्हा राय ने लाया, सेक्शन 40 में था कि जिस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कह देगा ये मेरी है तो उसकी है, और साबित अगले को करना है। अगले को साबित करना है। बिल्कुल, अगले को साबित करने का ऐसा रहता है। यहाँ तो मुसलमानों को ही लूटा है। कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। ये मुसलमान को ही लूटा है। लूटेगा पारी साहब। देखिए, असल आप फिर हम आपके ऊपर वहीं आना चाह रहे हैं। इसको बात समझने की जरूरत है। ये सेंसिटिव इशू है, ऐसा नहीं इशू है कि जिसको हल्के ढंग से ले लिया जाए। बार बार ये जो बोल रहे हैं कि समझ से हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम भी वक्फ बोर्ड की जितनी गलत बातें होती हैं उसका विरोध किया है आज तक ज़िंदगी में, और जितना प्रॉपर्टी बिकी। इनको ये समझ बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड हो जाएगा, तो इनको जब इतना ही नहीं समझ में आ रहा कि हम इस पर बोर्ड लगा देंगे वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का मतलब है कि वक्फ में मेरे बाबा दादा परदादा बोर्ड लगा दिया तो मामला तो उलझ गया ना। अब ये चक्कर लगा रहे हैं। अब ये नहीं, जो कहते हैं गलत कहते हैं, इनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर यह है कि वक्फ बोर्ड में अगर किसी ने, बड़े आदमी ने, जो जमींदार थे या मेरे बाप दादे ने जो वक्फ किया, वो जो वक्फ किया उस पर लिखा कि ये प्रॉपर्टी मैं वक्फ को दे रहा हूँ, ताकि इसमें वक्फनामे में लिखते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी में इतना मदरसा में जाएगा। यही तो विवाद है, और इसी वजह से तो कितने साल से चक्कर लगा रहे हैं। 8 केसेस, 8 साल से चक्कर है। और जानते हैं इस सेक्शन 40 का बहुत दुरुपयोग हुआ है। आप जान लीजिए 2013 में भी एक एक्ट आया कि आप किसी ज़मीन को भी लीज आउट कर दीजिए, और उस लीज आउट का बता दें 80 करोड़ की ज़मीन है, 20 करोड़ में लीज आउट हो जाता है। मेंबर पास कर देते हैं, बोर्ड पास कर देता है, ट्रिब्यूनल भी उन्हीं का, मेंबर भी उन्हीं का, बोर्ड भी उन्हीं का, स्टाफ भी उन्हीं का। जी जी जी। एक चौपाल करा दो इसी पर लाइव है में। देश के संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो चुका है। अब इस पर बहस चल रही है। बहस के बाद सरकार की तरफ से किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री जवाब देंगे, वोटिंग होगी। लेकिन इस बहस के बीच एक बहस बिहार की राजधानी पटना में भी। पटना में इसलिए क्योंकि इस संशोधन विधेयक को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीति अगर कहीं हो रही है तो वो बिहार में। सबसे पहले इस विधेयक का साथ देने वाले जेडीयू और जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के, उनके इफ्तार का बहिष्कार हुआ।
उसके बाद पटना में धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ और बहस मुबाहिसों का दौर अभी भी जारी है। मैं इस वक्त हज भवन के ठीक सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ आम मुसलमान जो हैं बिहार के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। बिल की ज़रूरत क्या है, इसकी खासियत क्या है, या फिर इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, तमाम बातें हैं। कौन समर्थन में है, कौन इसके विरोध में है संसद में, ये चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। लेकिन आम मुसलमान क्या सोचते हैं, कौन समर्थन में है तो क्यों है, विरोध हो रहा है तो फिर आखिर विरोध क्यों हो रहा है, ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अबू सलाम वारसी नाम हुआ, नवादा जिला। अच्छा, तो ये विधेयक पेश हो चुका है, क्या कहेंगे विधेयक को लेकर? विधेयक पेश बहुत पहले होना चाहिए था, जो अब हो रहा है। जिस मकसद से वक्त किया गया है उनको अधिकार गरीबों को तक नहीं मिला। वो जाति के बात नहीं आती। भारत सरकार, बिहार सरकार के लिए जितने भी एवं गरीब तबके के उनको पहुंचना चाहिए। बिल बना कब वक्फ रहा तब न, जब वक्फ बोर्ड ही नहीं रहेगा तो बिल की ज़रूरत क्या है। इसलिए हम लोग का मकसद है कि अभी जो चेयरमैन वर्तमान है उनका इंक्वायरी होना चाहिए, उनकी कितनी संपत्ति उस पर आप बात आना चाहिए। और गरीबों का अधिकार पहुँचाने के लिए हमारे जो केंद्र सरकार ने किया वो पिछले सरकार कभी सोचा ही नहीं। क्या नाम है आपका? फैजुद्दीन। क्या आपको लगता है विधेयक को लेकर क्या राय रखते हैं? देखिए, विधायक जो है नीतीश कुमार से भी और चिराग पासवान से, मांझी जी से, बहुत दलों से राय मशवरा करके ही लाया गया है और उन्होंने मशवरा दिया है कि ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। वो अमेंडमेंट होनी चाहिए। और कुछ ऐसे उदाहरण भी मेरे पास हैं जो किस तरह से वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर पिछले 8 साल से मामले चल रहे हैं। 8 मामले हैं। क्या नाम है सर आपका? फयाज अली कासमी। फयाज अली। हाँ, वक्फ बोर्ड आज विधेयक पेश भी हुआ है, उसको लेकर के बहस चल रही है। लेकिन एक बहस यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड और जो संपत्ति को लेकर के जो विवाद होता है उसके एक उदाहरण है आप? जी, एक उदाहरण है। और उदाहरण ये है कि वक्फ बोर्ड ने मेरे पर बगैर मेरे सूचना दिए मेरे डीएम ऑफिस से आदमी आ गया कि आपका ज़मीन एक्वायर किया जाएगा। हमने पूछा क्यों, तो मालूम है कि वक्फ बोर्ड से आदेश आया है कि इनको एक्वायर कर लिया जाए। हमने यहाँ ट्रिब्यूनल से स्टे लिया है। स्टे लेने के बाद हमने उसको जमा किया वक्फ बोर्ड में और डीएम कन भी जमा किया। तो वो केस अभी ट्रिब्यूनल में चल रहा है। उसमें आप जानते हैं कि हर डेट में कितना खर्चा होता है। साबित मेरे करना है, वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है। मतलब वक्फ बोर्ड ने इनकी संपत्ति पर एक बोर्ड लगा दिया है, अब इनको साबित करना है कि ये ज़मीन हमारी है या वक्फ की है। ये 8 साल से परेशान है। इनके फादर के ऊपर, इनके मदर के ऊपर, इनके ऊपर, इनके भाई के ऊपर, इनके वाइफ के ऊपर, सभी पे वो केस दर्ज हो वक्फ बोर्ड ने किया था। अब ये बेचारे साबित कर रहे हैं। इनको ये कर्ज लेके ये खुद ये डाटा तैयार किए, माने जो खर्च हुआ था सब डाटा तैयार के कि 3 से 4 लाख रुपया इनको डॉक्टर। ये इनकी परेशानी है। लेकिन परेशानी ये कि क्या विधेयक पेश होने से या विधेयक पास हो जाता है तो ये परेशानी दूर होगी या परेशानी और बढ़ेगी? रुपेश जी, पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा स्वार्थ मामला है, अगर मैं स्वार्थी हूँ, अपने निजी स्वार्थ को लाके कहीं खड़ा कर दूँ तो उससे मसले का हल नहीं होना। इन्होंने वक्फ का मामला है, ये एकदम गलत बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है कानून के हिसाब से या किसी भी हिसाब से कि किसी प्रॉपर्टी, हम ये बिल्डिंग है, हम इस पर बोर्ड लगा देंगे मेरी बिल्डिंग हो जाएगी, तो ऐसा ही है नहीं। लेकिन यहाँ तो हुआ है, नहीं हुआ तो है इनके साथ। हुआ है और हम मेरे पर एफआईआर भी हुआ है और मैं फादर पर भी हुआ। ये गलत काम कर रहे होंगे वक्फ में, और वक्फ में बदउनवानी मतलब करप्शन है, इससे कहीं दूर मैं इनकार करता हूं। लेकिन वक्त अमेंडमेंट बिल चीज दूसरी है। के पास तो ये भी हिसाब नहीं है कि केंद्र से जो 200 करोड़ रुपया आए वो कहाँ गए? कहाँ गए? कोई मुतवल्ली देने को तैयार नहीं है, वक्फ बोर्ड देने को तैयार नहीं है। आरटीए में मांगा जाता है तो आइए नकल ले लीजिए। क्या बिहार के वक्फ बोर्डों के पास ये आंकड़ा है कि कितनी जमीनें हैं वक्फ के पास? वो सब वो साइड से हटा दिया गया है। हम तो बिहार सरकार और भारत सरकार से एक चीज़ और का आग्रह करेंगे कि जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, जो भी अभी तक जो चेयरमैन बनते हैं उसकी एक बार जांच हो जाए, जांच कराई जाए। वो इशू है। हम कहाँ कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चोर हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके पहले ये तो होता रहा है ना कि अगर आप वो दूसरी चीज बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि संपत्ति मेरी है, वक्फ ने बोर्ड लगा दिया कि जमीन मेरी है। अब 8 साल से ये केस लड़ रहे हैं। अगर ऐसा होगा ना, ये जो बोल रहे हैं, पहले बात को समझने की कोशिश करिए। हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं, कहीं ऐसा नहीं है। उसमें आपस में यही तो मेरा सवाल है कि हर जगह ऐसा हो रहा है। ये विधेयक पास होने के बाद ये परेशानी खत्म होगी या और बढ़ेगी? आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, जो ये बोल रहे हैं वो मामला नहीं है। इनका मामला कोई आपस का डिस्प्यूट का होगा, कहीं ना कहीं पहले वक्फ किया होगा, वक्फ वाला औलाद होगा। वक्फ कई तरह का होता है। वक्फ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी, जब तक हम अपने
मेरे पास प्रॉपर्टी है, हमने अगर वक्फ कर दिया। नहीं, मैं एक व्यक्ति के किसी मसले पे बात ज़्यादा नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि विधेयक पास होने के बाद क्या ये परेशानी समाप्त होगी या परेशानी और बढ़ेगी? नहीं, ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। अब जो सबको वक्फ ट्रिब्यूनल आना है, अब किशनगंज से वक्फ ट्रिब्यूनल आने का आप खर्चा जोड़ लीजिए, हर 4 दिन हफ्ता 15 दिन पर डेट पड़ता है, 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा होता है। ये खत्म हो जाएगा। आप किसी भी न्यायालय में जाके सिविल न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, यहाँ से लोग को छुटकारा। परेशानी खत्म होगी कि परेशानी बढ़ेगी? परेशानी खत्म होगी, बढ़ेगी नहीं। परेशानी खत्म होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद अंसारी, सीतामढ़ी जिला से अब आया वक्फ हूँ। बोर्ड ये को बहुत साबित अच्छा करना बिल है। अब वक्फ बोर्ड को साबित करना है कि हम जो जमीन कह रहे हैं मेरी है कि नहीं, आपको डेट दिखाना है, और नहीं दिखलाइएगा तो वक्फ की जमीन नहीं रहेगी। पहले व्यक्ति को साबित करना होता था, आगे अब वक्फ बोर्ड को साबित करना होगा। जी ये तो सही है, लेकिन ये यूपीए सरकार इतना दिनों से थी तो इस पर कभी सोची नहीं। अभी जब प्रधानमंत्री एनडीए सरकार जो सोच रही है तो इस पर विपक्ष जो है, या कांग्रेस हो या अनेकों दल हो, वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। विरोध के पीछे तर्क क्या है? जो लोग कर रहे हैं वो जाने की क्या तर्क है। पहले तो इनको ये ही नहीं समझ में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। इनको पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल पहले पढ़ें और जा करके निजी स्वार्थ में दलाली वाली जो बातें हैं वो कहते हैं कि भाई आप बताइए क्या है, विधेयक सही है, गलत है? विधेयक चीज़ें दूसरी है। इसे वक्फ में अमेंडमेंट, वक्फ बोर्ड से इसको कोई लगावने नहीं। वक्फ बोर्ड में करप्शन है, उसको दूर कीजिए ना भाई। आप उसको दूर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो कानून बनाना बनाइए। हम उससे विरोध कहाँ कर रहे हैं? आप जितने चेयरमैन हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी का जांच करा लीजिए, आप उनके अफसर का जांच करा लीजिए। कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय को पैसा तक नहीं मिलता था। ये लोग क्या बात करेंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल देखिए, इस वक्त देश की जो स्थिति है रुपेश जी, वो ऐसी स्थिति नहीं थी कि अननेसेसरी किसी को उलझा के रखा जाए। हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि देश में क्या 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 बिका और किसके हवाले देश कर दिया गया। देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस वक्त अमेंडमेंट बिल ला करके एक नया विवाद खड़ा करने का कोई माने मतलब था? आप इंटरव्यू लेते, इस बात के लिए इंटरव्यू लेते कि देश कैसे उन्नति, तरक्की और प्रगति करे। तो आज आप भी कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल सही है गलत है। वक्त चल रहा है, वक्त में गड़बड़ी है, तो वक्त में जो ये बता रहे हैं इनका होगा प्रॉब्लम हमको, तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना देना चाहिए कि भाई एक कमेटी और होगी। जो पहले था कि वक्त में जुडिशियल मैटर नहीं था, अब जुडिशियल आ गया, उसके ऊपर बना दीजिए जो कानून बनाना है। ये भी एक मसला आया कि मुसलमानों को भड़काया गया। कुछ मुसलमानों से मैंने बात की, कहा कि हमारे घर बुलडोजर से इनको ये भी मालूम नहीं है। हम पूछते हैं वक्फ बोर्ड है, धार्मिक न्यास बोर्ड है ना, धार्मिक न्यास बोर्ड में मुसलमान जाने का कोई मतलब है? उस कानून के तहत इनको मालूम है कि किसान के 2 नॉन मुस्लिम कौन चीज का ज्यादा मेंबर हो। ये भी सवाल हुआ कि कुछ आम मुसलमानों को भड़काया भी गया है। ये विधेयक को लेकर के भड़काया गया है कि ये आएगा तो आपके घर बुलडोज कर दिए जाएंगे, आपकी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। ये तो भरमाया गया ही है, लेकिन जो भाई साहब ने बोला कि धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, उसी तरह एक ये भी बात सही है कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक में जो मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो जो भी सदस्य है वो गैर मुस्लिम नहीं आवे। मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज़ हैं क्योंकि नीतीश कुमार का बहिष्कार हुआ, उसके बाद से थोड़ी असमंजस की स्थिति, थोड़ी असहज नीतीश कुमार हैं। तो लगता है जो नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, चुनाव भी होने वाले हैं, स्थिति मुसलमानों के मन में नीतीश कुमार को लेकर क्या है? देखिए, नीतीश जी किए हैं मुसलमानों के लिए। आप 2006 में जाइए, 3 करोड़ 4 करोड़ का फंड रहता था, अभी 8,000 करोड़ का फंड है। नीतीश जी मानिए, बहुत जितना नीतीश जी ने मुसलमान के लिए किया किसी ने नहीं किया। लेकिन चुनाव में नाराज है साथ देने को? नाराज नहीं है, लोग खुश हैं। कुछ कट्टर मुल्ला जो हैं, जिनके मुतवल्लीशिप पर आँच आ गई है, वक्फ के जो लीज है 60-40 उस पर आँच आ गई, मलाई खा रहे सोचते हैं नीतीश को लेकर, नीतीश कुमार हमेशा अच्छे काम किए हैं और उनके से जो लोग नाराज हैं तो वो चंद लोगों सिक्के बिकाव वाले नाराज है, समाज के लिए नाराज नहीं है, अपने मफाद के लिए नाराज है। ये साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ, नाराज है नीतीश कुमार से। इनसे जो लोग बोल रहे हैं ना, सड़क पर छाप के लोगों को बुला के पूछिएगा तो यही होगा। इनसे पूछिए कि उर्दू एकेडमी कितने साल से नहीं बनाया है, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड कितने सालों से नहीं बनाया, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया है 5 सालों से। ये सब जितना है, जितने जो ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम कंसर्निंग थे, वो सब नीतीश कुमार अपने झोला में रखे हुए हैं, आज तक बनाने का काम नहीं करे। इनसे ये भी पूछिए ना, इनको तो कोई जानकारी है नहीं, पर हम जेडीयू का झंडा उठा रहे हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जाना चाहते। नीतीश कुमार है, सोबर नेता है, अच्छे नेता हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात, जो उनके विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि अच्छे हैं, डेवलपमेंट किया है, लेकिन फिर भी इस बिल को लेकर के साथ नहीं है।
बिल के लेकर तो सभी देश जो देश के साथ है वो बिल के साथ है। ये नहीं बोल रहे हैं कि जो देश के साथ नहीं है वो बिल के साथ नहीं है, यानी वो इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये बिल में ठीक है क्या नहीं वो थोड़ा आपस की बात है। लोग इसमें तो प्रधानमंत्री हम यही समाप्त करते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इनके विचार हैं, लेकिन इस नोट पर कि जो देश के साथ है वो इस बिल के भी साथ है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।